अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने मिक्सचर में 3-4 गैसेस ली और उनका प्रेशर फाइंड आउट किया और उसने उसको लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स का नाम दिया। चूँकि ये डाल्टन ने दिया था तो वो उसके नाम से ही रिलेट करता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की कि जब हमारे पास डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होगा और वो गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती तो कलेक्टिवली वो जो प्रेशर अप्लाई करती हैं वो टोटल प्रेशर उनके सेपरेटली प्रेशर को जमा करके आता है। इट मीन्स कि ये जो पार्शियल की टर्म यूज हुई है ये एक गैस का प्रेशर है। एक गैस उस मिक्सचर में जो प्रेशर अप्लाई कर रही है उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। टोटल उस मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा जब वो पार्शियल प्रेशर्स को हम जमा करते हैं तो हमारे पास मिक्सचर का प्रेशर आ जाता है। अगर हम स्टेटमेंट को पूरा देखें तो वो भी हमें यही बताती है कि टोटल प्रेशर जो मिक्सचर का है वो हम उनके सम के इक्वल करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो टोटल प्रेशर जो मिक्सचर का है वो गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल है। टोटल प्रेशर को कैपिटल पी से लिखा और पार्शियल प्रेशर्स को स्मॉल पी से लिखा सेपरेट करने के लिए। जब हम गैस को सेपरेट कंटेनर में लेते हैं तो तब भी वो वॉल्स के साथ उतना ही प्रेशर अप्लाई करती है और अगर हम उसको मिक्सचर में ले लेते हैं तो तब भी वो उतना ही प्रेशर अप्लाई करती है। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से जब समझेंगे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे मैंने बता दिया कि पार्शियल प्रेशर कौन सा है कि वो प्रेशर जो अकेली गैस एक्सर्ट करती है कंटेनर की वॉल्स पर, वो उस गैस का पार्शियल प्रेशर कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंट गैसेस हैं और 4 कंटेनर हैं सेम वॉल्यूम के साथ। 3 में हम इनको सेपरेटली रखेंगे और 1 में हम इनका मिक्सचर रखेंगे। अब उनके पार्शियल प्रेशर्स क्या है, यानी सेपरेटली वो जो प्रेशर अप्लाई करती हैं वो हाइड्रोजन जो है 400 करती है, मीथेन 500 करती है एंड ऑक्सीजन 100। जब हम इनको मिक्सचर में लेंगे तो हम इनके पार्शियल प्रेशर्स को प्लस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो हमारे पास मिक्सचर का प्रेशर आ जाएगा। 3 कंटेनर में हमने सेपरेटली इनको रखा और चौथे कंटेनर में हमने इनका मिक्सचर रखा। तो जब हम लॉ अप्लाई करते हैं तो हम इनके सेपरेट जो पार्शियल प्रेशर्स होंगे उनको प्लस कर देंगे। जो हमारे पास आंसर आता है वो मिक्सचर का प्रेशर है। जब हम उन तीनों गैसेस को सेपरेट सिलेंडर्स में लेते हैं तो वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं। जब हम उन नॉन रिएक्टिंग गैसेस को एक ही कंटेनर में लेते हैं तो तब भी वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं। उनका वो प्रेशर सेम होता है जब वो सेपरेट कंटेनर में होती हैं। मिक्सचर में गैसेस के तमाम मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं तो हम हर गैस को इंडिपेंडेंटली जनरल गैस इक्वेशन से रिलेट करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल जो हैं वो हर गैस के डिफरेंट हैं। वैल्यूज़ पुट करते हैं। जब हमने तीनों गैसेस की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये रिलेशनशिप्स बने प्रेशर के। गैसेस के जो पार्शियल प्रेशर्स थे, हमने मिक्सचर का टोटल प्रेशर फाइंड आउट किया तो हम इन सारों को प्लस कर देंगे। जो हमने सारे रिलेशनशिप बनाए हैं पीछे, उनमें हमने देखा कि जो RT/V है वो एक कांस्टेंट फैक्टर आ रहा है सब में। अगर हम देखें तो हमने वॉल्यूम उनको कांस्टेंट दिया हुआ है 10 dm³ का। टेम्परेचर सब के लिए सेम है और R तो पहले ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि ये सारा फैक्टर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने से हम कहते हैं कि एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेट करता है उसके नंबर ऑफ मोल्स के साथ, कि जितने ज्यादा उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर हम टोटल प्रेशर देखना चाहें कि मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना बनता है, हम प्लस कर देंगे उन तीनों रिलेशनशिप्स को। जब हम उन तीनों को प्लस करते हैं ये हमारे पास कॉमन आएगा सब में, तो हम टोटल का लफ्ज यूज कर देते हैं, यानी कि प्रेशर मिक्सचर का टोटल और नंबर ऑफ मोल्स टोटल, तीनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उनको कैलकुलेट करके NT का फिगर यूज करेंगे और RT/V हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है। हम इसको दोबारा जनरल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन यहाँ पर प्रेशर टोटल और नंबर ऑफ मोल्स भी टोटल आ जाएंगे क्योंकि हमने ये मिक्सचर के लिए बनाई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे कि हमने कैसे पार्शियल प्रेशर्स को कैलकुलेट करना है। थैंक यू सो मच।